हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसवी अकेडमी रावला ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं क्लास थर्ड में सब्जेक्ट ईवीएस का लेसन नंबर 2 फ्रेंडशिप पढ़ाने जा रही हूँ। फ्रेंडशिप का क्या अर्थ होता है? मित्रता, दोस्ती। हम सब के फ्रेंड्स होते हैं। फ्रेंड कौन होता है? जो अपने आसपास अपने रहते हैं या स्कूल में भी होते हैं, पड़ोस में भी होते हैं, या और सिटी में जहाँ अपने कभी घूमने जाते हैं वहाँ भी फ्रेंड्स बन जाते हैं। फ्रेंड्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हैं, बिताते हैं और एक दूसरे से मजाक भी करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, मदद करते हैं। अच्छे फ्रेंड वो होते हैं जो एक दूसरे की सहायता करते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। आपने कृष्ण सुदामा जी का नाम सुना होगा। वो अच्छे मित्र थे, उनके बारे में बताऊंगी। अब मैं लेसन रीड कराने जा रही हूँ। इसमें शब्द अर्थ भी दे रखे हैं, देखो अंडरलाइन करके उनके अर्थ लिखे हुए हैं, वो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लोगे। मैं लेसन पढ़ा रही हूँ। फ्रेंडशिप इज ए यूनिक्यो यानी अनोखे टाइप ऑफ रिलेशन। ये रिलेशन यानी रिश्ता, फ्रेंडशिप मित्रता या दोस्ती एक अनोखा रिश्ता होता है। दो फ्रेंड्स आर नॉट रिलेटिव्स, चाहे मित्र होते हैं, जो दोस्त होते हैं, वो रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार, वो चाहे रिश्तेदार नहीं होते, बट दे आर आल्सो नॉट लेजर दैन रिलेटिव्स। लेजर यानी कम, परंतु वो रिश्तेदारों से कम भी नहीं होते। यू माइट बी हैविंग मैनी फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे मित्र होंगे। यू मे हैव सम फ्रेंड्स इन योर क्लास, आपके कुछ मित्र आपकी क्लास में होंगे, साथ पढ़ने वाले होंगे। सम आर इन योर नेबरहुड यानी पड़ोसी, कुछ आपके पड़ोस में होंगे। वी मे हैव फ्रेंड्स इन अदर सिटीज आल्सो, हमारे कुछ मित्र और शहरों में भी होते हैं। जहाँ कभी हम घूमने जाते हैं तो वहाँ अपने फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो बाद में उससे अपने कॉल करते हैं, कॉल करके बात भी करते हैं, फिर उनको मिलते भी हैं कभी कभार फिर जाके, या कभी वो अपने पास मिलने आते हैं। तो इस तरह मित्रता बनी रहती है। एक्चुअली वी ऑल नीड फ्रेंड्स, एक्चुअली यानी असल में हमें फ्रेंड्स की, मित्रों की सभी को ज़रूरत होती है। वी फील लॉन्ली इफ़ वी डोंट हैव समवन टू प्ले विथ एंड बी विथ, इज़ नॉट इट। ये कहते हैं कि क्या कह रहे हैं कि हम लॉन्ली यानी अकेला, हम अकेलापन महसूस करते हैं जब हमारे साथ कोई नहीं होता या कोई हमारे साथ खेलने वाला नहीं होता, तो हमको क्या लगता है? अकेलापन लगता है। क्या यह नहीं है? आपके साथ भी ऐसा होता है? आपका कोई फ्रेंड ना हो तो, है ना? फ्रेंड ना हो तो लगता है ना कि मैं अकेला हूँ, मैं किसके साथ खेलूँ, मैं किसके साथ मजाक करूँ, ऐसा लगता है ना। फॉर हैविंग फ्रेंड्स वी शुड आल्सो हैव क्वालिटीज ऑफ ए फ्रेंड। अगर हम मित्र चाहते हैं, अगर अपने फ्रेंड्स चाहते हैं, तो हमारे अंदर एक फ्रेंड वाले गुण भी होने चाहिए, अच्छे फ्रेंड वाले गुण भी होने चाहिए, तो ही हमारे मित्र बनते हैं, तो ही फ्रेंड बनते हैं। अगर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे या अपनी बात कहेंगे और उसकी सुनेंगे नहीं, तो अपने फ्रेंड नहीं बनेंगे ना। इसलिए अपने को फ्रेंड बनाने के लिए अपने में ये गुण होने चाहिए कि हम उसकी मदद करें, उससे बात करें। तो इट मीन्स इफ़ यू नो हाउ
टू बी ए फ्रेंड, यू कैन हैव मैनी फ्रेंड्स। इसका क्या अर्थ है? अगर आप जानते हो कि कैसे आप फ्रेंड बनाने हैं तो आपके बहुत सारे फ्रेंड हो सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है आपने कैसे रहना है तो आपका कोई फ्रेंड नहीं होएगा। व्हाट डू फ्रेंड्स डू? फ्रेंड्स क्या करते हैं? आगे देखो, फ्रेंड्स स्पेंड टाइम टुगेदर। फ्रेंड है जो एक टाइम है जो समय इकट्ठा बिताते हैं, यानी इकट्ठे खेलते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। रहते तो अपने अपने घर में हैं बट ज़्यादातर टाइम है जो इकट्ठा बिताते हैं। फ्रेंड दे हैव फन टुगेदर, वो इकट्ठे रह के खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं। फ्रेंड्स केयर फॉर ईच अदर, फ्रेंड्स जो मित्र होते हैं, केयर मतलब ध्यान रखना, देखभाल करना, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। फ्रेंड्स आर लॉयल टू ईच अदर एंड शेयर आइडियाज़, जो फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, वो एक दूसरे के प्रति वफादार होते हैं, यानी एक दूसरे की बात किसी और को नहीं बताते और अपने जो आइडियाज़ हैं, जो विचार है, वो भी एक दूसरे से बात भी शेयर करते हैं। फ्रेंड्स रिस्पेक्ट ईच अदर्स डिफरेंसेस, फ्रेंड्स जो मित्र होते हैं एक दूसरे की अलग अलग बातों का, जैसे किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो एक दूसरे के भावनाओं की रिस्पेक्ट करते हैं। वो ऐसे नहीं अपनी भावनाएं उस पर थोप दें, वो बात नहीं है। एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। कौन बिताते हैं? फ्रेंड्स, मित्र। एक दूसरे के प्रति वफादार रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। एनी डिस्कशन ऑन फ्रेंडशिप कैन नॉट बी completed विदाउट द स्टोरी ऑफ कृष्णा एंड सुदामा। कोई भी बातचीत फ्रेंडशिप के ऊपर यानी मित्रता के ऊपर कंप्लीट नहीं हो सकती किसकी कहानी के बिना? कृष्ण जी और सुदामा जी की कहानी के बिना। लेट्स रिकॉल द स्टोरी, आओ उस स्टोरी को याद करें, मतलब बात करें उसके बारे में। कृष्णा एंड सुदामा, कृष्ण जी और सुदामा जी। अब देखो ये कृष्ण जी और सुदामा जी की पिक है, आप देख रहे हो। एक में कृष्ण जी अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं, कृष्ण जी, और दूसरे में ये जो कृष्ण जी हैं, भगवान कृष्ण जी सुदामा के पैर धो रहे हैं थाली में। ये पानी भी नहीं लेते, फिर अपने आंसू से धोते हैं पैर। अपने मित्र को मिलके इतने खुशी हो जाते हैं कि रोते रोते उनके पैर धोते हैं और अपने आंसू से धोते रहते हैं। ये कृष्ण जी हैं जो बहुत अमीर होते हैं और सुदामा बहुत गरीब होता है। दोनों इकट्ठे बचपन में संदीपनी ऋषि के पास पढ़ते थे गुरुकुल में, और फिर बाद में ये अलग अलग हो गए। कृष्ण जी तो द्वारका के राजा बन गए और सुदामा एक गरीब आदमी था, उसने पर किसी से कभी कुछ मांगा नहीं। कृष्ण जी ने उसके मित्र थे पर सुदामा जी ने किसी से कभी कुछ नहीं मांगा। तो एक दिन उनकी पत्नी कहती है कि आप कृष्ण जी के पास जाओ, वो आपके फ्रेंड है, आपकी मदद जरूर करेंगे। तो सुदामा जी अपनी पत्नी की बात मानकर कृष्ण जी के पास जाते हैं, उनके लिए चावल ले जाते हैं थोड़े से। तो पहले वहाँ जाके क्या देखते हैं कि बहुत बड़ा भवन है। वो हैरान हो जाते हैं कि वहाँ सोने की नगरी है, अंदर से सोने का बना हुआ है। गेट है जो महल है, वहाँ द्वारपाल खड़े हैं। फिर वो द्वारपालों को कहता है कि कृष्ण सुदामा जी क्या कहते हैं कि कृष्ण जी को बुलाओ, वो मेरे परम मित्र हैं। तो फिर उनको द्वारपालों को यकीन नहीं आता, तो वो जाते हैं बुलाने कृष्ण जी। फिर जब सुदामा का नाम सुनते हैं तो नंगे पांव दौड़े दौड़े आते हैं और उनको आके गले लगा लेते हैं। इस तरह ये कहानी है। इन पे एक भजन भी बना हुआ है, अरे द्वारपालों वाला, आपने सबने सुना ही होएगा, नहीं सुना तो सुनोगे। और अब मैं इसकी स्टोरी पढ़ाने जा रही हूँ। कृष्णा एंड सुदामा, यू माइट हैव हियर्ड दिस स्टोरी। आपने उनकी स्टोरी को, कृष्ण जी और सुदामा की स्टोरी को जरूर सुना होगा।
कृष्णा एंड सुदामा वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। कृष्ण जी और सुदामा बचपन के मित्र थे। ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड, अपने बचपन के दौरान, दे प्लेड टूगेदर, वो इकट्ठे खेलते थे। एंड हैड फन टूगेदर, और एक दूसरे के साथ एंजॉय करते थे, मजाक करते थे। लेटर दे बोथ स्टडीड इन गुरुकुल ऑफ संदीपनी सेज यानी ऋषि। बाद में उन्होंने गुरुकुल में, संदीपनी ऋषि के गुरुकुल में इकट्ठे पढ़ाई की। इन अर्लियर टाइम, पहले पुरातन समय में क्या होता था? चिल्ड्रन यूज्ड टू स्टडी इन गुरुकुल और आश्रम ऑलवे फ्रॉम देयर होम्स। बच्चे जो अपने घर से दूर गुरुकुल या फिर आश्रम में पढ़ाई के लिए रहते थे। आजकल हॉस्टल्स में रहते हैं, पहले जो बच्चे थे गुरुकुल और आश्रम में रहते थे। अब तो स्कूल वगैरह कॉलेज स्टार्ट हो गए तो उनमें स्टडी होती है। पहले बुक्स भी इतनी नहीं होती थी, एक एक बुक लेके गुरुजी शिक्षा देते थे, उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे और पढ़ाई करते थे। तो ऐसे ही कृष्ण जी और सुदामा जी भी पढ़ाई करते थे। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन, बोथ गॉट सेपरेटेड। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों अलग अलग हो गए। कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका। कृष्ण जी द्वारका के राजा बन गए, जो गुजरात में है। सुदामा वाज ए पुअर मैन। सुदामा एक गरीब आदमी था। ही डिड नॉट इवन हैव इनफ मनी टू फीड हिज फैमिली। उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपने परिवार को खाना खिला सके। इन स्पाइट ऑफ इट, सुदामा डिड नॉट आस्क फॉर फेवर फ्रॉम एनीबॉडी। इसके बावजूद भी सुदामा ने कभी किसी से कोई भी मदद के लिए नहीं कहा। वन डे सुदामा's वाइफ सेड, श्री कृष्णा इज योर चाइल्डहुड फ्रेंड। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा कि श्री कृष्ण जी आपके बचपन के मित्र हैं। वाई डोंट यू गो टू हिम? आप उनके पास क्यों नहीं जाते? ही विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, वो हर बात समझ जाएंगे। देयर विल बी नो नीड टू आस्क फॉर एनीवन एनीथिंग, उनको कोई भी बात कहने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आज मैं यहाँ तक की लेसन रीड कराऊंगी। आपने इतना लेसन रीड करके देखना है। 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे, थोड़ी थोड़ी समझ आएगी। तीसरी बार जब वीडियो देखोगे तो पूरी समझ आ जाएगी। और आपने बुक्स वगैरह ले लेनी है तो ही आप बुक से पढ़ोगे और इस लेसन को अच्छे से रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।